पिंडी भटिया में पिछले एक हफ्ते में सबसे बड़ा मसला वाला फैमिली में कटी एफआईआर। वाला फैमिली में तैनात 36 साल डॉक्टर पर एफआईआर क्यों कटी? तायरा अपने बाप, भाई और भाभी को ही शरीके जुर्म क्यों ठहरा रही है? तहरा के लगाए गए इल्जामात कितने सच साबित होंगे? हजारों मरीजों को सेहतयाब करने वाले डॉक्टर शौकत वाला को क्यों पंसाया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं डॉक्टर शौकत अली वाला और तहरा की तमाम घर के अफराद से। 1987 से लेकर मैं यहाँ पिंडी भटिया में आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। हर आने वाली बेटी बहन माँ को अपनी बेटी बहन और माँ ही समझाए। आज तक इस तरह का कोई भी घिनौना इल्ज़ाम मुझ पे ना लगा है और ना ही कभी ऐसा कोई हरकत के बारे में कभी मैंने या मेरे अमले ने सोचा है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस दफ़ा भी जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। ज़रा रत्ती बराबर भी इसमें सच्चाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये मेरी हुकाम बाला से एक इल्तिजा है कि जब भी कोई इस किस्म की एफआईआर हो तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट ना कर ले इस तरह की कोई भी एफआईआर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर ना चढ़ाई जाए। इससे ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी। ब्लैकमेलिंग होती तब है जब मीडिया में इस तरह की खबर आती है तो लोग अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। जब ये कानून बन जाएगा तो ब्लैकमेलर्स भी बैठ जाएंगे। बस मेरी हुकाम बाला से एक ही इल्तिजा है कि इस तरह की एफआईआर को मीडिया पर चढ़ाने से पहले इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने दिया जाए। इससे जब ये मीडिया पे चढ़ती है तो वो शरीफ आदमी जो है वो ज़मीन में ज़िंदा ही गड़ जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए फिर ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल ही होता है, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ है। मेरा जी नाम रियाज हुसैन है, मिर्ज़ा भटिया दे रहण वाला। मेरी बीवी आई, उन्होंने ऑपरेशन उनका कराया वाले को जाके, गुरदे की पत्थरी आई। सारे ऐसी फैमिली घर उत्थे दिन भी रात भी किसी किस्म का असा ना वाक़या होंदा वेख्या है, ना हो कराया गया है, ना किता है। ये मेरी नूंह ते इल्ज़ाम लगा गया झूठा। किसी किस्म का कोई असा नहीं ये वाक़या वेख्या। ज़हीर साहब ने फतेह के अंदर रहने वाला है पटवारी, उसने सारा लाया है झूठा इल्ज़ाम। किसी किस्म का असी हाज़र टाइम सारे उत्थे हाँ, जिस टाइम ऑपरेशन होया उस टाइम भी उत्थे हाँ, पिछे भी उत्थे हाँ। असा नहीं ये वेख्या बतारा नाल ये वाक़या होया है या नहीं। जेड़ी बेटी है मेरी, उस पता नहीं कि उनके उत्ते समझो ज्यादती की या जो भी है। मेरे सामने भी 2 महीने हो गए नहीं आई, ना फ़ोन ते रबता होया है। तो सारे मेरे नाल सरोसर ज्यादती हो गई है। सरोसर असी सच्चे हाँ, तो सानू ये थोड़ा जिहा मौका मिलिया जाए टाइम का। मेरी जी वज़ीर आला अगे गुजारिश है भाई, मेरी बच्ची जी है ना, उसनू पता नहीं उस कितनी सख्ती की, मैंने मिलन नहीं दिंदा पिया, नहीं फ़ोन नंबर नहीं कोई भी गल साडी नहीं पई हुंदी। तो मैनू एक बारी बच्ची मिलाई जाए, आमो सामने असी गल्लां करिए प्यो दी। जो हो सकता है जे झूठा है उस दबाव हेठ दित्ती होवे ते वो साडे उत्ते झूठे इल्ज़ाम लगदे पे। मुमताज़ हुसैन मेरा नाम है, मिर्ज़ा भटिया का मैं रहने वाला। लिहाजा मेरी अम्मी का जनाब ऑपरेट होने वास्ते असी गए हाँ वाले हॉस्पिटल। 9 तरीक में असी दाखल होए हाँ तो 10 तरीक की रात को 7 बजे ऑपरेट होया है। लिहाजा मेरे साथ मेरी सारी फैमिली थी और मैं भी था।
लिहाजा ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ है, ये सरासर झूठा वकूआ है। ना ही और बाजी तेरा हमारे साथ थी, मेरी सिस्टर है वो। लिहाजा ये जो ज़हीर अब्बास है ना, इसने न सारा झूठा पर्चा हम पर दिया है और ये सारा झूठ है, सरासर झूठ है सर। लिहाजा मेरी वज़ीर आला की दरख्वास्त है, एक तो हमारी सिस्टर को नहीं हमारे साथ मुलाकात करने दे रहा, दूसरा हम उधर गए हैं उसके गांव तो उन्होंने हमारे सामने पिस्टल रखा है, आप इधर से चले जाएं वरना मैं आपको फायर मार दूंगा। लिहाजा वज़ीर आला की दरख्वास्त है कि हमारी सिस्टर को हमारे पास या पुलिस के पास बुलाया जाए और हमारी मुलाकात करवाई जाए। असल हकीकत क्या है, असल हकीकत का पता चलेगा तो इसमें जो भी अगर गुनहगार हुआ तो हम उनके ख़िलाफ़ जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ और भी FIR कटवाएंगे। लिहाजा ये है सरासर झूठा, कोई वकूआ नहीं गया। और मेरी भाभी के ऊपर भी इस ज़हीर अब्बास ने बिला वजह इसने FIR कटवाई है, वो भी बेगुनाह है। तो मेरी दरख्वास्त है बार बार ये वज़ीर आला अगे कि सान इंसाफ दिलवाया जाए। असी सारे सच्चे हाँ तो ज़हीर अब्बास साडी भैन ते प्रैशर पाया है तो प्रैशर पा के उसे FIR कर। लिहाजा से बेहतर यही है कि साडी सिस्टर को साडे सामने बुलाया जाए तो साडी मुलाकात करवाए, जो हकीकत होगी उसके बाद देखा जाएगा क्या हकीकत है। मैं माफिया तायरा की भाभी। कुछ दिन पहले हम गए हैं डॉक्टर वाला साहब के अस्पताल अपनी सास का ऑपरेशन करवाने। 9 को हम गए हैं, 10 को हमने ऑपरेशन करवाया है। उस रात जिस रात का ये वकूआ बता रहे हैं सारे मेरे पास मौजूद थे। हमारे सामने इस तरह का कोई वकूआ पेश नहीं हुआ, ना कोई इस तरह का कोई मसला आया है। तायरा सारी रात हमारे साथ मौजूद थी, लिहाजा ये हम पे झूठी FIR दर्ज करवाई गई है। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है कि मैं उसकी भाभी हूँ, मैं ऐसा कैसे गलत काम उसके साथ करवा सकती हूँ। लिहाजा हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमारे साथ ये झूठ और फ्रेब चल रहा है। नहीं सर, ये सब झूठ है। हम तो वहाँ गरीबी के हालात में गए हैं और हमने बमुश्किल वहाँ पे खाने पीने का गुजारा किया है। ऐसा कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ और ना मैं इतना घटिया काम किसी की बेटी के साथ करवा सकती हूँ। मेरी सास की वफ़ात के बाद ज़हीर ने मुझे काफ़ी प्यार से पूछा है कि जो है वो मुझे बताओ, वाला साहब के ख़िलाफ़ मेरे साथ मुझे बयान दो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो कहो। मैंने कहा मैं ऐसा इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा सकती, जो मैंने नहीं देखा वो मैं झूठ नहीं बोल सकती। पहले वो प्यार से पूछता रहा, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद उसने मुझे प्रेशराइज़ किया है, मुझे धमकियाँ दी हैं कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूँगा, तुम्हारा घर उजाड़ दूँगा। मैंने कहा आपने जो करना है वो कर ले, मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लिहाजा मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मैं ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं करवा सकती। हो सकता है कि उसे इस किस्म का कोई गुस्सा हो जो मैंने पूरे अमले के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिए, इसी वजह से उसने मेरा नाम FIR में दर्ज करवाया है। पहले उसने मुझे ये धमकियाँ दी थी कि घर उजाड़ दूँगा, मेरे ससुराल वालों ने वो काम नहीं किया तो इसकी बिना पर उसने मेरा नाम FIR में दर्ज करवा दिया है। जनाब आली, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं गरीब घर की बेटी हूँ और मैं किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करवा सकती।